ईरान जंग को जल्द खत्म करने वाले हैं। ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान अब डील करना चाहता है। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल कभी भी माजी जैसी नहीं होगी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि दुश्मन के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो ईरानी कौम का एहतराम करे और ईरान के जायज़ हुकूक तस्लीम करे। ईरान का ना तो मुहासरा किया जा सकता है और ना ही उसे शिकस्त दी जा सकती है। अगर अहमक दुश्मन ने इसराइलियों के जाल में फंसकर एक और जारहियत की हिमाकत की तो जदीद वसाइल के साथ जवाब दिया जाएगा। और एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को हमसे ज़्यादा ताकतवर समझने की गलती की। दुश्मन को करारा और नाकाबिल फरामोश सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द अफगान तालिबान के ज़ेर असर हैं। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। दहशतगर्दों के मुआविनों को भी शिकस्त होगी। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। दुश्मन को करारा और नाकाबिल फरामोश सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अफगान तालिबान के ज़ेर असर हैं। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। दहशतगर्दों के मामलों को भी शिकस्त होगी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जारी है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीख़ी कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की रुखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। बलूचिस्तान में महफूज माहौल आलमी कंपनीज का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म दौरा कोयटा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडे से तरक्की को रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सी से पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और आवाम के तहत के बायस कामयाब नहीं होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिसन का दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के तरबियती मेयार और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, जदीद जंगी तकाज़ों से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए बेहतर गवर्नेंस और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दाम से मशरूत है। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसलों और ऑपरेशनल तैयारी को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर भी दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ईरान डील करने की भीख मांग रहा है। हमें ईरान पर एक और हमला करना पड़ सकता है या शायद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कल ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर थे। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता को तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। कतर, सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने मुझसे राबता किया। नहीं जानता क्यूबा में रजीम चेंज होगी या नहीं। डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। हम मुकम्मल तैयार और अलर्ट हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ट्रंप ने हमें कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान गया, ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरान भी हमारे साथ डील करना चाहता है। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर के बाद रूसी सदर का दौरा चीन। व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। रूसी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की 1 साल से भी कम अरसे में यह दूसरी मुलाकात होगी। अरब मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को और बीजिंग किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल कभी भी माजी जैसी नहीं होगी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमेनिया का कहना है कि दुश्मन के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो ईरानी कौम का एहतराम करें और ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करें। ईरान का ना तो मुहासरा किया जा सकता है और ना ही उसे शिकस्त दी जा सकती है। अगर अहमक दुश्मन ने इसराइलियों के जाल में फंसकर एक और जाहिरियत की हिमायत की तो जदीद वसाइल के साथ जवाब दिया जाएगा। यूएई पर ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी। अमानती फ़िज़ाई दिफा ने गुज़श्ता 48 घंटों में 6 ड्रोन्स को रोका। ड्रोन्स शहरी इलाकों और हसास तंसीबात को निशाना बना रहे थे, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इतवार के रोज़ बराका जौहरी तंसीब को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराकी सरजमीन से दाखिल हुए। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आयद। ईरानी कंपनी का नेटवर्क यूएई, तुर्किया, हांगकांग तक फैला हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना ने 19 ईरानी बहरी जहाज़ों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में 22 खवारिज हलाक। तमाम का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितनल खवारिज से था। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 मई से जारी। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज मुकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इलाके का मुहासरा मुकम्मल। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत, 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने सना यूसुफ कातिल केस का तहरीरी फैसला जारी किया। दौरान समाअत मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुलजिम उमर हयात के वकील का कहना था कि ज़ाती रंजिश के बाइस मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। इस डर से फैसला ना करें कि NGO सड़कों पर निकल आएंगी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने इंसाफ के रुख के मुताबिक फैसला किया। ये फैसला सिर्फ हमारी जात नहीं, पूरे मुआशरे के लिए है।